हेलो प्यारे बच्चों, मैं समीर आज आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें हम दो तरह की रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे और उनसे रिलेटेड डिफरेंट पैटर्न्स और प्रॉब्लम्स के बारे में भी समझेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पहला है कॉम्बिनेशंस, अपना सीरीज कॉम्बिनेशंस, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो आइए देखते हैं कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। तो लेट स्टार्ट। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, अगर मैंने आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में ओवरव्यू दूं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वाले लेक्चर में आपको इसका मैंने रेजिस्टेंस का लेक्चर एक सेपरेट लेक्चर बना रखा है, तो आप रेजिस्टेंस क्या होती है, कैसे काम करती है, वो वहां पर आप देख सकते हैं। अभी चलिए देखते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होती है। देखिए, रेजिस्टेंस इज अ पैसिव डिवाइस, एक पैसिव डिवाइस है। इसके रेजिस्टेंस इज अ पैसिव डिवाइस। पैसिव डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके अक्रॉस एनर्जी या पावर डेसिपेट होती है, यानी डेसिपेशन का मतलब होता है लॉस होती है। ये टू टर्मिनल स्टैटिक डिवाइस है। टू टर्मिनल यानी इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक ये दो टर्मिनल है। एक टर्मिनल ए होता है, एक टर्मिनल बी होता है। स्टैटिक मींस होता है इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। बाकी रेजिस्टेंस के बारे में आप जो भी जानना चाहते हैं वो रेजिस्टेंस सेक्शन में जाइए, रेजिस्टेंस वाले लेक्चर में जाइए, आपको वहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि रेजिस्टेंस क्या होती है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास दो टर्मिनल होते हैं, पैसिव डिवाइस होता है, स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक में इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, जैसे फैन में मूविंग पार्ट होता है। बल्ब जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब स्टैटिक है क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। इसी तरह रेजिस्टेंस भी एक स्टैटिक पार्ट या स्टैटिक डिवाइस या स्टैटिक कंपोनेंट कहते हैं। अच्छा, जो इसका ए है इसे हम हायर पोटेंशियल मेजर करते हैं। जब भी हम ए कंसीडर करेंगे तो उसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और जो बी हम कंसीडर करेंगे उसे कहेंगे लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल को हम हमेशा हेड कहेंगे और लोअर पोटेंशियल को हमेशा टेल कहेंगे। तो ये नोटेशंस मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो बराए तरह मेहरबानी आप इन नोटेशंस को अच्छी तरह से देख लें। जब भी मैं ए लिखूंगा तो उसका दो मतलब, या तो मैं उसको हेड समझ रहा हूँ या तो उसको हायर पोटेंशियल समझ रहा हूँ। और जब मैं उसको बी लिखूंगा तो उसको मैं टेल समझ रहा हूं या लोअर पोटेंशियल समझ रहा हूं। और करंट की डायरेक्शन हमेशा हेड से टेल की तरफ या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ या ए से बी की तरफ होगी। इतनी चीजें हम समझ लें। इसे कहेंगे रेजिस्टेंस, इसे कहेंगे रेजिस्टेंस, या इसका भी गलत हो गई, इसे कहेंगे रेजिस्टेंस या रजिस्टर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए ये देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए मैं तीन डिफरेंट रेजिस्टेंस ले रहा हूं, मैं इसको बाद में और एक्सटेंड कर दूंगा। ये पहली रेजिस्टेंस है मेरी, ये पहली रेजिस्टेंस, ये मेरी दूसरी रेजिस्टेंस है, दूसरी रेजिस्टेंस, और ये मेरी तीसरी रेजिस्टेंस है, तीसरी रेजिस्टेंस। तो मैंने तीन रेजिस्टेंस ले लिए और इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको फीड करने के लिए मैं यहाँ पे कंडक्टर ले लेता हूं और यहाँ पे मैं बैटरी लगा देता हूं। तो देखिए ये बैटरी लग गई है, इसका ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, दो सेल्स लगे हैं जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। फिर यहां पर एक स्विच लगा हुआ है और फिर ये व्हाइट वाला कंडक्टर है। तो स्विच, इसको बैटरी कह देंगे हम, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, और यहां पर जो है स्विच है, ओपन स्विच है तो सर्किट है भी ओपन। पहले रेजिस्टेंस को हम कहेंगे R1, दूसरी रेजिस्टेंस को कहेंगे R2, तीसरी रेजिस्टेंस को कहेंगे R3। ये तीन डिफरेंट रेजिस्टेंस लगी हैं, इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, यानी कि 2 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 6 की हो सकती है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अब देखिए, पहली रेजिस्टेंस का ये हेड है, पहली रेजिस्टेंस का ये टेल। हेड का मतलब हायर पोटेंशियल या ए टर्मिनल, टेल का मतलब है लोअर पोटेंशियल या बी टर्मिनल।
अब देखिए ये हमारी दूसरी रेजिस्टेंस है, तो इसका हेड होगा, ये इसका टेल होगा, और ये हमारी तीन रेजिस्टेंस है, इसका भी हेड होगा, ये इसका हेड होगा, ये इसका टेल होगा। तो देखिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे? अगर हम पहले वाले की टेल दूसरे वाले के हेड से कनेक्ट कर दें, पहले वाले की टेल दूसरे वाले के हेड से कनेक्ट कर दें, पहले वाले दूसरे वाले की टेल तीसरे वाले के हेड से कनेक्ट कर दें, और इसको टर्मिनल से कंडक्टर से कनेक्ट कर दें। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशंस में हमें रखने याद होंगे कुछ पॉइंट्स। मैं उन पॉइंट्स को आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर तीन डिफरेंट रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। तो पहला सीरीज कॉम्बिनेशंस कैसे पहचानेंगे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, यहां पे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं तीनों को मेंशन करूंगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में टेल से हेड जुड़ा होगा, टेल से हेड जुड़ा होगा, यानी कि टेल वाले टर्मिनल से हेड वाला टर्मिनल जुड़ा होगा। अगर टेल वाले टर्मिनल से हेड वाला टर्मिनल टेल टू हेड कॉम्बिनेशन बनता है तो हम उस कॉम्बिनेशन को कहेंगे सीरीज। तो देखिए यहाँ पे टेल बना, ये हेड बना, ये कॉम्बिनेशन बना टेल टू हेड, यहाँ पे बना टेल टू हेड कॉम्बिनेशन बना, टेल टू हेड कॉम्बिनेशन बना सीरीज। अभी तो सर्किट में आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये तो सीरीज है, एक ही लाइन में लगा तो सीरीज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होंगे जिसमें आप सीरीज और पैरेलल समझ नहीं पाएंगे, उसके लिए भी कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो अभी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए हम ये तरीका सीख रहे हैं। अच्छा, अभी ये जो हमारा सर्किट जो क्लोज पेरिफेरल, अभी क्लोज पेरिफेरल नहीं है, अभी ओपन है, क्योंकि ओपन स्विच लगा हुआ है, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अगर हम इसको क्लोज कर दें, अगर क्लोज कर दें तो करंट फ्लो होने लगेगी हायर पोटेंशियल से, यानी कि इधर से चलने लगेगी और इधर से चलते हुए इधर से जाते हुए और ये यहां से जाएगी। यानी कि अगर यहां से करंट आई चली है तो यहां पर भी आई होगी, यहां पर भी आई होगी, यहां पर भी आई होगी और यहां पर भी आई होगी और फिर इधर से आई आएगी। तो इस क्लोज पेरिफेरल यानी कि क्लोज सर्किट में, क्लोज सर्किट क्यों बोले, ये स्विच क्लोज हो चुका है, अब करंट बह सकती है। तो क्लोज पेरिफेरल में करंट हमेशा सेम रहती है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी आई है, उसके अक्रॉस भी आई है और आगे भी आई है। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रहती है हमेशा सेम, यानी कि इस रेजिस्टेंस में भी आई रहेगी, इसमें भी आई रहेगी और इसमें भी आई रहेगी। तो पॉइंट नंबर 2 मेंशन करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन current I is always same। कैसी रहेगी? ऑलवेज सेम रहेगी, करंट हमेशा सेम रहेगी। तो हमने दो पॉइंट्स यहां से जान लिया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कि पहला जो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन सिर्फ उन्हीं कॉम्बिनेशन को कहेंगे जिनकी टेल हेड से मिली होगी, या जिसका बी टर्मिनल ए टर्मिनल से मिलना होगा, या जिसका लोअर टर्मिनल अगले वाले के हायर टर्मिनल से मिलना होगा। तो करंट कहां फ्लो होती है? हेड से टेल की तरफ, हेड से टेल की तरफ, हेड से टेल की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन आप देख सकते हैं। अब दूसरा केस है, अगर यहां पर V पोटेंशियल है तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा V2 और इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा V3। तो गौर करने वाली बात है कि पहले वाले के क्रॉस पोटेंशियल है V1, दूसरे के क्रॉस है V2 और तीसरे के क्रॉस है V3। पोटेंशियल क्या होता है? ये बैटरी लगी है, बैटरी इज अ डीसी सोर्स होता है, ये पूरे सर्किट को इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड कराती है, या कह सकते हैं कि एनर्जी को डिलीवर करती है। अब एनर्जी डिलीवर करेगी तो आप ऐसे समझिए, ये जो मेन बैटरी है ये एक 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और इसमें 3 ग्लासेस रखे हैं और मैंने ये 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक
इस ग्लास में ना दी, इस ग्लास में ना दी, इस ग्लास में ना दी, तो इसमें कितनी आई V1 आई, इसमें कितनी आई V2 आई, इसमें कितनी आई V3 आई। अब बताइए कोल्ड ड्रिंक की बोतल खाली हो चुकी है, तो इन तीनों में गई कोल्ड ड्रिंक इसके बराबर होगी कि नहीं। तो जो यहाँ पर सोर्स डीसी सोर्स का पोटेंशियल होता है इसे कहेंगे नेट पोटेंशियल। क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में से कहते हैं नेट पोटेंशियल, और इसी नेट पोटेंशियल से क्या होगा, इन तीनों के पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि इनका अलजेब्रिक सम हमेशा इसके बराबर होगा। तो हम इस पोटेंशियल को, नीचे वाले पोटेंशियल को, ये जो नीचे लिखा हुआ है इस पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं V नेट कह सकते हैं, V टोटल कह सकते हैं और V इक्विवेलेंस कह सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है। V कह लीजिए, V टोटल नेट कह लीजिए, V टोटल कह लीजिए, V इक्विवेलेंस कह लीजिए, सब सेम होता है। तो आप यहाँ पे बात पता ये चली होगी कि यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होता है। ये पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना है वो इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इस रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, इस पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना है इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पर ओम्स लॉ के हिसाब से V = IR होता है। I है हमारी कांस्टेंट, तो V इज प्रोपोर्शनल टू R। अगर R की वैल्यू बड़ी होगी तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर R की 2 की वैल्यू कम होगी तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। इस फॉर्मूले से इसे कहते हैं ओम्स लॉ। ये आने वाले लेक्चर में हम इसके बारे में सीखेंगे। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या हम कह सकते हैं वोल्टेज is always different। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल अलग है, यहाँ पे पोटेंशियल अलग है, यहाँ पे पोटेंशियल अलग है। ये अलग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू पर। ये कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा तो V is proportional to R पे डिपेंड करता है, जबकि एक कांस्टेंट स्टडी करंट सर्किट से फ्लो हो रही है जिसे कहेंगे I। स्टडी मींस जो वेरी ना करे, फिक्स हो, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स हो। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने देखा, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीन पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। तो चलिए देखते हैं डेरिवेशन क्या होगा, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो 3 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, करते हैं डेरिवेशन। तो आप देखेंगे इस डेरिवेशन को कैसे करेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये पोटेंशियल क्या है, मैंने इसको कहा है V नेट, आप V टोटल, V इक्विवेलेंस कह सकते हैं। और यही पोटेंशियल इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड पोटेंशियल का सम, अलजेब्रिक सम इसके बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर की बोतल थी, ये ग्लास का साइज अलग अलग है, मैंने सारी कोल्ड ड्रिंक इन ग्लास में डाल दी है, तो इसमें गई हुई कोल्ड ड्रिंक का सम इस बोतल की कोल्ड ड्रिंक के बराबर होगा। ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये V1, V2 और V3 की वैल्यू अगर हम निकाले तो कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहीं पे लिख दो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR होता है। तो यहां पे ये पोटेंशियल V1 किसके बराबर होगा, ये जो पोटेंशियल V1 है इस लॉ के हिसाब से जो V1, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो V नेट होगा वो IR नेट होगा और जो V1 होगा वो IR1 होगा। V1 IR1 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि करंट तो है फिक्स स्टडी, जहां से जाके इतनी I जा रही और I जा रही, सीरीज कॉम्बिनेशन IR सर्किट से जा रही है और I वहां से वापस आ रही है, यानी कि आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर है। तो देखिए जो करंट हो जाएगी फिक्स रेजिस्टेंस,
तो v की वैल्यू हो जाएगी i r1, v2 की वैल्यू हो जाएगी i r2, v3 की वैल्यू हो जाएगी i r3। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ओम्स v इज प्रोपोर्शनल टू r। अगर v का मैग्नीट्यूड r के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, v2 का मैग्नीट्यूड r2 के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, v3 का मैग्नीट्यूड r3 के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। इसी तरह अगर v नेट को लिखें तो I लिखेंगे r नेट, यानी कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि इन तीनों की जगह अगर एक रेजिस्टेंस से इसको इक्विवेलेंट करें, बदल दें, तो क्या फायदा होगा। देखिए इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्यों फाइंड करते हैं, देखिए यहाँ पे तीन डिफरेंट रेजिस्टेंस लगेंगे। तीन डिफरेंट रेजिस्टेंस लगने से सर्किट में खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा और कंपोनेंट ज्यादा होने से लॉसेस भी ज्यादा होगा। अगर इसमें से कोई एक रेजिस्टेंस खराब हो गई तो आप ये देखिए कि अगर एक रेजिस्टेंस भी खराब हुई तो पूरा सर्किट खराब हो जाएगा, यानी कि ज्यादा रेजिस्टेंस से लगाने से सर्किट के खराब होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है और उसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया जाता है। या फिर हमारे घर में डिफरेंट लोड चल रहे हैं, लोड यानी कि रेजिस्टेंस, यानी कि फ्रिज चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है और एसी चल रहा है, तो उस लोड कितनी करंट उठा रहे हैं, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे तो कितनी करंट उठा रहे हैं, उनके पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ये सब चीज की स्टडी हम इस कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डेरिवेशन। आपने देखा है कि ये टोटल पोटेंशियल है और ये तीन डिफरेंट ग्लासेस थे जिसमें इनका साइज अलग अलग था। तो हमने इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को इसमें डाला, इसमें डाला और इसमें डाला, तो इन तीनों का सम इस बोतल की कोल्ड ड्रिंक के बराबर होगा। तो देखिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तीनों का पोटेंशियल ये है। बी नेट की जगह लिख सकता हूं आई आर नेट लिख सकता हूं, इसकी जगह लिख सकता हूं आई आर वन लिख सकता हूं, देखिए यहां से, और इसकी जगह लिख सकता हूं V2 की जगह आई आर टू लिख सकता हूं और V3 की जगह लिख सकता हूं आई आर थ्री लिख सकता हूं। आई कॉमन लेके कट जाएगा तो ये आई ये आई ये आई ये कट जाएगा, तो आर नेट की वैल्यू जो होगी, आर नेट या आर टोटल या इक्विवेलेंस की जो वैल्यू होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 होगी। अगर मान लें 3 की जगह 4 रेजिस्टेंस होती तो इसमें फॉर्मूला क्या होता, तो 4 रेजिस्टेंस के लिए आर नेट का फॉर्मूला होता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर मान लें कि 4 की जगह n रेजिस्टेंस होती तो जनरल फॉर्मूला क्या होता, तो इसे कहते हैं जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, R नेट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn, इन सब का सम, इन सबको जोड़ के लिख सकता हूं। ये इसके आगे की चीज है, ये कंटिन्यू, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये है सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, इस तरह से निकाला जाता है और ये इसका डेरिवेशन है। अब देखिए यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो आर नेट है इसका दूसरा नाम है आर टोटल, या इसका एक और नाम होता है जो कॉमन सबसे ज्यादा यूज हुआ होता है आर इक्विवेलेंस। आर इक्विवेलेंस, ये तीन नाम। ये था आपका डेरिवेशन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। इसमें एक केस और बनता है, वो केस क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ की रेजिस्टेंस कैसी है R1 है, यहाँ की रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ की रेजिस्टेंस R3 है, यानी कि तीन डिफरेंट मैग्नीट्यूड की डिफरेंट रेजिस्टेंस लगी है। तब क्या होगा, अगर इन रेजिस्टेंस सेम वैल्यू की सेम मैग्नीट्यूड की रेजिस्टेंस हो तो क्या प्रॉब्लम, तो क्या कैसे सोल्यूट करेंगे, तो देखिए कैसे सोल्यूट करेंगे। अब हमें रेजिस्टेंस लेनी है एक सी, यानी कि एक मैग्नीट्यूड की रेजिस्टेंस लेनी है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं R R और R, तीन रेजिस्टेंस ले ली। ये भी इसका मैग्नीट्यूड R है, ये भी मैग्नीट्यूड R है, मैग्नीट्यूड R है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये पहले वाले की हेड है, ये पहले वाले की टेल, ये दूसरे वाले का हेड, ये दूसरे वाले की टेल, ये तीसरे वाले का हेड, ये तीसरे वाले की टेल। तो टेल से हेड का कॉम्बिनेशन, टेल से हेड का कॉम्बिनेशन, टेल से हेड का कॉम्बिनेशन है। तो आप इधर देखेंगे
यहाँ पे करंट कैसी जाएगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगी, इस तरह से करंट चल रही होगी, करंट का मैग्नीट्यूड होगा आई, सीरीज में करंट रहती है सेम। तो हम समझ गए कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसको हटा देते हैं। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V1 होगा, और V1 क्या हो जाएगा, करंट जाएगी आई, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पोटेंशियल की वैल्यू पता चल जाएगी। इसमें करंट जाएगी आई, तो यहाँ पे लिखेंगे V2, ये देखेंगे इसमें करेंगे तो आई R2 IR हो जाएगा, और इधर देखेंगे V3, ये थर्ड रेजिस्टेंस है, और इसमें करंट जाएगी आई, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो R, उसके क्रॉस। तो V1 पोटेंशियल ड्रॉप, V2 पोटेंशियल ड्रॉप और V3 पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कैसी है, सेम। क्योंकि जो R V की वैल्यू होती है R पे डिपेंडेंट होती है, I पे इंडिपेंडेंट होती है सीरीज, क्योंकि I होती है फिक्स। चलिए देखते हैं, अगर मैं इसको प्रूफ करूं, इसका लॉ प्रूफ करूं, तो देखिए हम लिखेंगे V नेट यानी कि टोटल या इक्विवेलेंस इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तीन पोटेंशियल दे रहे हैं, क्योंकि तीन रेजिस्टेंस यहाँ पर दी गई है। अब V नेट की जगह क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर V1 V2 और V3 कैसी है, बराबर है, और किसके बराबर है, वो हो गए हैं I R के बराबर है। आप यहां से देख सकते हैं, अगर ये तीनों बराबर हैं तो हम V नेट को लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ V1, लिख सकता है, ये भी लिख सकते हैं, और V नेट की जगह लिख सकते हैं I R नेट थ्राइस ऑफ I R। I से I कट जाएगा तो हो जाएगा R नेट की वैल्यू हो जाएगी 3R। अगर तीन रेजिस्टेंस लगी है यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। अगर यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगी होती तो यहाँ पे 4 होता, यानी कि R नेट को लिखते 4 टाइम्स ऑफ R। R क्या है, R रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, N क्या है, ये 4 क्या है, रेजिस्टेंस का नंबर है, कितनी लगी हुई। अगर मान ले N लगी होती तो R नेट का फॉर्मूला होता N टाइम्स ऑफ R। तो गौर करने वाली बात है, फिर N क्या है, तो ये जनरल फॉर्मूला है, तो मैं उसको इरेज करके इधर लिख देता हूं। जनरल फॉर्मूला फॉर सीरीज combination then same resistance are connected। जब सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो देखिए वो फॉर्मूला होगा R net N टाइम्स ऑफ R। तो R N क्या है, इलेक्ट्रिक को डिफाइन करते हैं, whereas N है यहां पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितनी रेजिस्टेंस लगी है। R क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है। और R नेट का नाम होता है, R नेट कह लें, R टोटल कह लें, या R इक्विवेलेंस कह लें, सब होता है सेम। तो ये प्यारे बच्चों, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ में आया होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आगे का वीडियो देख सकते हैं, और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद मैं इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो आप न्यूमेरिकल के लेक्चर में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय।